नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने एक बार फिर से तहलका मचा दिया है। इस बार उन्होंने तहलका एक दूसरे अंदाज में मचाया है। पिछले साल जब उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीता था, तब अमेरिकी राजनीति में एक तरह का जलजला आ गया था और उन्होंने जिन मुद्दों पर और जिस तरह से चुनाव जीता था, उसने न केवल न्यूयॉर्क शहर की राजनीति को एक तरह से खंगाल दिया था, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी को भी हिला दिया था और डेमोक्रेटिक पार्टी, जो उनकी अपनी पार्टी है, उसके अंदर भी हलचल मचा दी थी। आप जानते हैं कि किस तरह से जोहरान ममदानी को हराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तक भिड़ गए थे और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इसके बावजूद ममदानी जीते और डंके की चोट पर मेयर बने। फिर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात भी हुई और उसके बाद से उनका काफिला रुका नहीं है। लगातार वो बतौर मेयर ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है, और ख़ास तौर पर न्यूयॉर्क शहर के जो निचले और मध्यम स्तर के लोग हैं, मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, निम्न आय वर्ग के लोग हैं, वो उनके लिए जो काम वो कर रहे हैं, उससे उनकी एक ज़बरदस्त साख बनी है, एक बहुत चमकदार छवि बनी है। अगला जो खेल उन्होंने अभी किया है वो उसी साख और उसी छवि का कमाल है कि उन्होंने न्यूयॉर्क शहर की 3 सीटों पर अपने समर्थन वाले उम्मीदवारों को जिता दिया है। इसे यूँ समझ लीजिए कि जैसे दिल्ली के मेयर हों जोहरान ममदानी और वहाँ की 3 सीटें हों और उस पार्टी में दूसरे उम्मीदवार हों, लेकिन वो अपने समर्थन के उम्मीदवार को जिता दें। अमेरिकी पॉलिटिक्स में एक दूसरी तरह का चयन का एक प्रक्रिया है, जिसमें हर पार्टी अपने प्राइमरी इलेक्शन में अपने उम्मीदवार चुनती है। उसी तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार चुने जाने थे नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन के लिए, और जो 3 सीटें थीं, उन 3 सीटों पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी के पहले से उम्मीदवार थे, उनको जोहरान ममदानी ने अपने उम्मीदवारों से पराजित कर दिया है। इनमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली जो जीत रही है वो रही है डेरियलिजा अविला शेवलियर की, जिन्होंने 5 बार से लगातार वहाँ के जो मेंबर रहे हैं एड्रियानो एस्पिलिएट को हराया है डेमोक्रेटिक प्राइमरी में। तो ये एक बहुत बड़ा उलटफेर माना जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर उम्मीदवार थे एड्रियानो, उनकी पकड़ थी उस इलाके में, लेकिन डेरियलिजा ने उनको हरा दिया है। इसी तरह से उनके 2 और उम्मीदवार जीते हैं, ब्रेंड लैंडर और क्लेयर वाल्डेस। ये तीनों एक बड़ी जीत है और इस जीत के बाद कहा जा रहा है कि अब मेयर ममदानी केवल मेयर नहीं रहे बल्कि किंग मेकर हो गए हैं। वो खुद लोगों को जिताने में सक्षम हो गए हैं, अपनी लोकप्रियता की वजह से, अपने कामकाज की वजह से और अपने व्यवहार की वजह से और अपने एजेंडे की वजह से। वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका एजेंडा ही सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है जो पारंपरिक किस्म की राजनीति करने वाले हैं, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी के हों और चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी के हों। उन्होंने जितने भी पावर सेंटर हैं डेमोक्रेटिक पार्टी में, उनको झकझोर कर रख दिया है, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसी को आज हम जरा विस्तार से देखते हैं। आप सब जानते हैं कि जो ममदानी हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के सोशलिस्ट खेमे के व्यक्ति हैं, डीएसए कहते हैं। डीएसए एक ग्रुप है विद इन द डेमोक्रेटिक पार्टी, और जिसमें बर्नी सैंडर्स वगैरह हैं, और जो प्रोग्रेसिव माने जाते हैं, जो कि जिनके बारे में माना जाता है कि वो सोशलिस्ट हैं, निचले वर्गों के बारे में सोचते हैं, और जो पॉलिटिक्स है वो जो कैपिटलिस्ट हैं या जो धनी वर्ग हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगाने के हामी होते हैं। तो ये एक जो पूरी पॉलिटिक्स है अमेरिका की, जिसमें जो रिच होते हैं उनका समर्थन करके चुनाव जीतने का एक फार्मूला है। डेमोक्रेटिक पार्टी में भी है, रिपब्लिकन पार्टी में भी है।
ये ठीक उसके उलट है और इसलिए ये उस पूरी पॉलिटिक्स को झकझोरती है और यही एक बदलाव का संकेत डेमोक्रेटिक पार्टी में दिखलाई देता है। तो जो युवा प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट झुकाव वाले लोग हैं वो अब ममतानी को अपना हीरो मान रहे हैं और चूंकि न्यूयॉर्क में ममतानी ने अपना एक प्रभाव बनाया है इसलिए उस प्रभाव का फ़ायदा उन्हें इस तरह से मिल रहा है और वो अपने आप को स्थापित भी कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी में अपना औरा भी बढ़ा रहे हैं। अब जरा तीनों जो उम्मीदवार हैं एक एक करके संक्षेप में उनका हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन है। सबसे पहली जो चमत्कारिक सफलता हासिल की है डेरिया लिजा अवीला शेवलियर ने, उनके बारे में उनकी पृष्ठभूमि ये है कि वो वर्किंग क्लास की हैं, अफ्रो लेटिनो डोमिनिकन इमिग्रेंट्स की बेटी हैं, पिता उनके ट्रक ड्राइवर हैं और माँ केस वर्कर हैं और शिक्षा उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री हासिल की है और पीएचडी कर रही हैं वो माइग्रेशन और ब्लैक माइग्रेंट्स के क्रिमिनलाइजेशन पर। बहुत ही चर्चित विषय है, इस पर वो काम कर रही हैं और एक्टिविज़म में वो लगातार सक्रिय रही हैं। आईसीई जो कि प्रवासियों को हिरासत में लेता है, बाहर भेजता है, उनमें बंद लोगों की रिहाई के लिए वो लड़ाई लड़ती रही हैं। फैमिली सेपरेशन के खिलाफ हैं वो और उन्होंने जो इज़राइल का जीनोसाइड है जो गज़ा पट्टी में लगातार चल रहा है उसको खुलकर उसका विरोध किया है। तो वो पार्टी के अंदर नई पीढ़ी की प्रतीक भी मानी जाती हैं। फिर दूसरे जो उम्मीदवार हैं या विजयी उम्मीदवार हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, वो ब्रांड लैंडर हैं जो NY10 कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट से जीते हैं। उम्र उनकी 56-57 साल की है। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट हैं, अर्बन प्लानर हैं और ब्रुकलिन में लंबे समय से सक्रिय हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से उनका जो शिक्षा दीक्षा हुई है और उनका जो स्टैंड और एक्टिविज़म है वो गौर करने लायक है। वो टेनेंट्स यानी किराएदारों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं, वर्कर्स राइट्स के लिए लड़ते रहे हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट के मजबूत समर्थक हैं और जो ज्यूइज़्म है, यहूदीवाद है, उसके खिलाफ भी लड़ते रहे हैं। ज्यूज़ और रेशियल और इकोनॉमिक जस्टिस से जुड़े रहे हैं। तो उनका एजेंडा भी बहुत प्रोग्रेसिव रहा है। और तीसरी हैं क्लेयर वाल्डेज जो कि न्यूयॉर्क 7 कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट से जीती हैं। 36-37 साल उनकी केवल उम्र है। वो डुअल सिटीजन जो एस्टेला डेल सुर पुeblo नेशन की नेटिव अमेरिकन और यूएसए की हैं। इसके अलावा उनका जो करियर और एक्टिविज़म है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वर्कर के तौर पर काम किया है। इसके अलावा वो भी लगातार जो आम लोग हैं उनके लिए काम करती रही हैं। टैक्स तथा जो अमीरों को टैक्स लगाना चाहिए इसकी हामी हैं। टेनेंट प्रोटेक्शन, यूनियन स्ट्रेंथनिंग, मेडिकेयर फॉर ऑल, ये सब मुद्दे उनके एजेंडे में रहे हैं और वो भी इज़राइल द्वारा किए जा रहे जीनोसाइड की मुखालफत करती रही हैं। तो ये तीनों जो उम्मीदवार जीते हैं ये ममदानी की लोकप्रियता और अपने कामकाज दोनों की वजह से जीते हैं। लेकिन ममदानी की जो राजनीतिक हैसियत बनी है निश्चित रूप से ये उनके लिए फ़ायदेमंद रही है। ममदानी ने इन तीनों को जिताकर अपने राजनीतिक कद को और बढ़ा लिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी में इससे हलचल है, डर फैल गया है। जो पुराना जो पावर सेंटर है उसको लग रहा है कि प्रोग्रेसिव और सोशलिस्ट जो है इस तरह से अगर बढ़ेंगे तो जो पुराने किस्म की राजनीति है उसका क्या होगा। लेकिन ये बता रहा है कि अमेरिकी राजनीति में बदलाव हो रहा है और इस तरह के उम्मीदवारों को भी अब लोग चुन रहे हैं। हालांकि न्यूयॉर्क सिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ है, वहाँ से हर हाल में डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग ही जीतने वाले थे। लेकिन अब जो जीतने वाले हैं वो प्रोग्रेसिव एजेंडा वाले हैं, वो लेफ्ट के हैं, सोशलिस्ट हैं, आम लोगों के लिए काम करने वाले हैं। और अगर ये सिलसिला, ये पैटर्न
देश के दूसरे हिस्सों में भी फैलता है तो अमेरिकी राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी में भी पैनिक है और डेमोक्रेटिक पार्टी में भी जो कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं उनके लिए भी दिक्कत खड़ी हो रही है। उन्हें भी असहज लग रहा है कि अगर ये ग्रुप DSA डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो ग्रुप है, एसोसिएशन है, उसका अगर असर बढ़ा तो डेमोक्रेटिक पार्टी को अपनी नीतियां भी बदलनी पड़ेगी, उन्हें अपना एजेंडा भी बदलना पड़ेगा और डेमोक्रेटिक पार्टी का वो एजेंडा उस तरफ मूव कर सकता है जिस पर ममदानी चल रहे हैं, जिसके बल पर ममदानी लोकप्रिय हो रहे हैं और जिसके बल पर वो किंग से किंग मेकर बन रहे हैं, इन लोगों को जिताने में कामयाब हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।